हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग जो है कि नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का है, यूपी बोर्ड परीक्षा के, जो कि 2024 का है। लास्ट सेट है आपका, ये क्वेश्चन आपका एकदम लास्ट है, छठा है, साथ पाँचवा है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। टॉपिक किसका है? आपका द्विघात समीकरण का है। तो चलें आओ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग पहले मानते हैं क्या कि मेरे को संख्या जो दे रखा है उसको इस तरह से कुछ अजम्प्ट करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं क्या, माना पहली जो संख्या है, पहली संख्या फर्स्ट जो संख्या है वो हमारे पास क्या है, पहली संख्या जो हमारे पास है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं, है ना। अब चाहे तो उसको 2 वेरिएबल में करें, चाहे मैं 1 वेरिएबल में काम करता हूँ इसको। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी, जो दूसरी संख्या हमारे पास बनेगी, इसको चाहो तो हम लोग इसको y भी मान सकता हूँ, लेकिन y मान ले रहा हूँ, लेकिन इसको 1 वेरिएबल में कर रहा हूँ। अगर ये दूसरी संख्या इतना है तो इसके प्रश्न के हिसाब से क्या बनेगा, हमारे दो संख्याओं का योग 8 है ना, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको संख्याओं को बदल दें। दो संख्या ये है तो हमारे पास दो संख्याओं का योग हमारे पास इतना दे रखा है, 8 दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या, x प्लस का ये y की वैल्यू क्या दे रखा है, हमारे पास 8 दे रखा है। तो ये वाली दूसरी संख्या को मैंने चेंज करके 1 वेरिएबल कर ले रहा हूँ। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, वैसे तो करना तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, तो दूसरी संख्या 8 - x हो जाता है ना। बट ये हम चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। तो यानी दूसरी संख्या ये y की वैल्यू भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। यानी दूसरी जो संख्या है वो 8 - x बनेगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है क्या, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, इन संख्याओं के व्युत्क्रम, अगर इनके व्युत्क्रम हम लोग निकालें, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम वाली व्युत्क्रम, पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का हमारे पास क्या होगा, 1/x होगा। और दूसरे का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/8 - x होगा। ठीक है। इन दोनों का योग दिया तो जोड़ लो, जोड़ेंगे हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार से, प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्न अनुसार आप लोग लिख सकते हो। क्या बनेगा हमारे पास, इन दोनों का योग यानी x 1/x प्लस का 1/8 - x बराबर कितना दे रखा है, 8/15। अब ये आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 - x होगा, इसका गुणा करेंगे प्लस का x होगा, बटे का इन दोनों का गुणा करेंगे तो x × 8 - x बराबर कितना बचेगा, 8/15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो x चला जाएगा और ये बचेगा 8 से भी चला जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे को 15 बराबर क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये x × 8 - ये x बन जाएगा। ठीक है। यहाँ से इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो 15 सॉरी गुणा कर इसको सेपरेट करेंगे तो ये 8x आ जाएगा और ये -x का स्क्वायर होगा। इसको इस साइड ले लेते हैं तो ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस है, ये है 15 बराबर का 0 बन गया। ये मेरे को क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करना जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो 8 15 का ऐसा तो फैक्टर बनाओ जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 8 आना चाहिए। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 8 होता है। इसको हम लोग ऐसे कर पाएंगे क्या, x² माइनस का, दोनों माइनस में चाहिए, माइनस का 3x करता हूँ, फिर माइनस का 5x तक करता हूँ, और इसके बाद प्लस का 15 बराबर का क्या कर देता हूँ, 0। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लो। इन दोनों में अगर x कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा, और इन दोनों में अगर -5 कॉमन लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा बराबर का 0। अगेन हम लोग क्या करते हैं, x - 3 हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर -5 बचेगा, बराबर का 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x बराबर अगर मेरे को पास निकालूँ तो हम लोग कहें क्या, यदि ऐसा हो x - 3 बराबर का 0 हो तो मतलब क्या कि दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक तो ये बन गया। फिर दूसरा एंड, यदि हमारे पास इसको ऐसे करूं कि x - 5 बराबर का 0 हो तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना मेरे को 5 मिल गया।
ये दो चीज़ मिल गया। हमें संख्या पूछ रही है, पहली संख्या हम लोग क्या मान सकते हैं, दो केस में बनेगा। पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, या तो क्या होगा 3, पहली संख्या हमारे पास क्या बनेगी, पहली संख्या हमारे पास क्या होगा 3 या तो 5, दोनों केस बनेंगे। एक तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या 3 बनेंगे, या तो क्या होगा ये 5 होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या दोनों पे बनेगा। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या एक बार 8 में से 3 जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आएगा। जो पहला हमारे पास बनेगा वो क्या हमारे पास होगा, 8 माइनस का 3 की बात करूं तो पहली संख्या हमारे पास 5 बनेगा। दूसरा इसका जो क्योंकि 2% वाला था तो 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये 3 बनेगा। ठीक है ना, तो ये 2 मेरे पास आएगा। 3 क्या, दोनों संख्या क्या होंगी, दोनों क्या पूछ रहा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो संख्या हमारे पास क्या होगी, एक 3 और का 5 होगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका 5 होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग मैच करा लो, ये संख्याएं होंगी। ठीक है, ओके। किसी प्रकार को अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।